काजल की शादी तो हो गई, पर वह अपने प्रेमी से अलग नहीं हो पाई। दोनों में अक्सर बातें होती रहती और दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए बेचैन रहते थे। पर शादी के बाद ससुराल से निकलना उसके लिए संभव नहीं हो रहा था। शादी के अब 1 साल हो गए और इसी बीच काजल को अपने पति से दहेज को लेकर तनाव रहने लगा। इस तनाव के क्षण में भी काजल प्रेमी को नहीं भूल पाई और ना ही उसका प्रेमी दिग्विजय ही उसे भूल पाया था। पर एक दिन काजल अपने प्रेमी से बात करते हुए पकड़ी गई तो पति सुभाष ने उसे ऊंच नीच समझाया और कहा कि उसे लड़के से बात करना छोड़ दे। काजल रंगे हाथों पकड़ी गई थी, सो उसने शपथ ले ली कि वह अपने प्रेमी से अब बात नहीं करेगी। पर कहते हैं कि बचपन का प्यार कभी नहीं भुलाया जाता। दिग्विजय तो काजल का बचपन का प्रेमी था, लिहाजा उसे भूल नहीं पाई। हालांकि इस बीच काजल के पति सुभाष ने काजल का मोबाइल वापस ले लिया, जिससे वह अपने प्रेमी दिग्विजय से बात नहीं कर पाती और दिग्विजय अपने प्यार को पाने के लिए छटपटाने लगा। पर किस्मत के लेख को भला कौन काट सकता है। किस्मत में काजल को अपने प्रेमी से मिलना लिखा था, सो शादी के 4 महीने बाद ही काजल को BA पार्ट 3 का एग्ज़ाम देने मायके जाना पड़ा। तो एक बार फिर काजल के सामने दिग्विजय आ गया, तो दोनों फिर मिले और दोनों के बीच की दूरियां ख़त्म हो गई। पर काजल शादीशुदा थी, यह जानते हुए भी उसने अपने प्रेमी दिग्विजय के साथ अवैध संबंध बनाया और दिग्विजय के साथ जीने मरने की कसम खाने लगी। इधर पति सुभाष समझ रहा था कि परीक्षा देने मायके गई काजल अब दिग्विजय को भूल गई है, इसलिए वह निश्चिंत था। पर होनी को कौन टाल सकता है। परीक्षा खत्म होने के बाद काजल एक बार फिर ससुराल आ गई। थोड़े दिनों तक वह अकेले में समय निकालकर दिग्विजय से प्यार की बातें करती, पर जब एक दिन फिर से पति सुभाष ने उसे पकड़ लिया तो उस दिन काजल ने पति को भरोसा दिया कि अब जिंदगी में वह दिग्विजय की तरफ नहीं देखेगी। पर यह सब पति को भुलावे में रखने के लिए था, क्योंकि काजल ने तो दिग्विजय के साथ ही रहने का फैसला ले लिया था। उसने अपना नया हमसफ़र चुन लिया था और इंतज़ार बस मौके का था। काजल के पति के द्वारा मुजफ्फरपुर के बेनीबाद थाना में दर्ज FIR के मुताबिक बीते 23 मार्च की रात काजल पति को छोड़ अपने प्रेमी के साथ चली गई। दरअसल मुजफ्फरपुर जिले के बेनीबाद OP के पिरोछा गांव की विवाहिता काजल अपने पति को छोड़कर प्रेमी के साथ फरार हो गई थी। खबर जंगल की आग की तरह चारों तरफ फैल गई। विवाहिता पति के घर से जाते जाते करीब 1.5 लाख नगद और सोने के जेवरात लेके प्रेमी के साथ गायब हो गई। थाना में दर्ज मामला के मुताबिक दोनों की शादी को अभी केवल 1 साल ही हुए थे। पति ने थाना में लिखित आरोप लगाते हुए कहा है कि उसकी पत्नी का प्रेमी से फ़ोन के जरिए संपर्क बना हुआ था। इस मामले को लेकर महिला के पति ने बेनीबाद OP थाना में मामला दर्ज करवाते हुए न्याय की गुहार लगाई है। थाना में दर्ज FIR के बाद पुलिस सक्रिय हुई और काजल को उसके प्रेमी के साथ समस्तीपुर से हिरासत में ले लिया। पुलिस ने दोनों के पास से नगद और जेवरात भी बरामद किए हैं। पुलिस के हाथों पकड़े जाने के बाद काजल ने पति और ससुराल वालों पर दहेज मांगने का आरोप लगाया और कहा कि उसके पति उसके साथ मारपीट करते थे। सब ससुराल वाले हमको दहेज के लिए टॉर्चर करते थे और जीजा जी ससुर सब मिलकर टॉर्चर करते थे, मारपीट करते थे, इसलिए हम अपने मन से घर से भाग गए। कब भागी? 23 तारीख के रात में भागी। उस रात भी झगड़ा किए थे सुभाष मेरे साथ। क्या है पति का नाम आपका? सुभाष। ससुराल? पिरोछा। बहरहाल प्यार को पाने के लिए ससुराल से भागी विवाहिता काजल को देखने लोगों की भीड़ थाना कैंपस में लग गई। लोग जानना चाहते थे कि आखिर पति को छोड़ भागने वाली पत्नी को कैसे दूसरा पति मिला कि वह पिता को समाज के सामने सिर झुकाने पर विवश कर दिया। खुलासा के लिए मुजफ्फरपुर से संजीव कुमार की यह रिपोर्ट।